पेपर को मोड़ना होता है। पहले एक बार मोड़ो। ये पेपर का साइज क्या है? 5 mm का पेपर लेना पड़ता है। सिर्फ इसकी मोटाई 5 mm होती है। वही से खरीदना होगा तो हमें कहाँ जाके खरीदना होगा? आप लाल किले से खरीद सकते हैं, किसी भी सोल्डर और वायर दुकान से, जहाँ पे आपको कॉपर की वायर मिल जाए, वो दुकानदार बेचते हैं। एक बार ऐसे मोड़ने के बाद। और इस पेपर का प्राइस क्या होता होगा? ये ज़्यादा नहीं, 100 रुपये किलो आपको मिल जाएगा, 100-150 रुपये किलो। एक बार मोड़ने के बाद दूसरी बार ऐसे मोड़ते हैं। बस इसे छोटा करना पड़ता है ताकि इसके छोटे साइज में हम इन्हें काट सकें, पेपर की साइज तक भरने के लिए। आप चाहते तो कैंची से भी काट सकते हैं, पर मेरे को ज्यादा काटना पड़ता है तो मैं कटर रखता हूँ अपने पास। ये फर्मी के साइज जितना बड़ा होता है का साइज पहले आप यहाँ पे नाप लीजिए कितना लंबा है, उस हिसाब से आपको उतना लंबा पेपर यहाँ पे काटना पड़ेगा। ये मैंने निशान लगा लिया, काट रहा हूँ मैं। ये पहला पेपर मैंने काट दिया। इसके बाद ये हो गया आपका साइज, ये हो गया ताकि अभी से लंबाई आपकी पूरी आनी चाहिए पेपर में। अब इसकी गोलाई के हिसाब से हमें काटना पड़ता है, हमें कितनी गोलाई में लेनी है। तो ये 8 इंची में आती है, 8 इंची की क्वाइल कहते हैं इसे, तो इसलिए 8 इंची तक ही काटना पड़ता है। आप स्केल से सीधे रख के भी काट सकते हैं कि सीधे स्केल में नाप लीजिए 8 हमारा कहाँ बैठेगा, और सीधे एक बार कैंची से काट सकते हैं आप। चलो भाई, जिसमें हम क्वाइल बनाएंगे जिस हिसाब से। रुक जा भाई, मेरे को भी करनी पड़ती। रुक जा यार, वीडियो गई तो बोल दी। हमें नॉर्मली एक फर्मा लेना है, जितने ये स्पीकर के साइज का होता है फर्मा, जितने भी स्पीकर के नीचे की मैग्नेट होती है, जितने में स्पीकर जाएगी उसी हिसाब का फर्मा लेना होता है। इसे भी चढ़ाने के लिए एक बार पेपर ऐसे लगाओ और इसे गैप चेक कर लो, बीच में गैप हल्का आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये पेपर इसके ऊपर जरा सा से भी चढ़ता है तो हमें कैंची से काटना पड़ता है। कोई सा पेपर अगर मेरे पास चढ़ रहा हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे इस पे हल्का से ही चढ़ रहा है तो ये हमें काटना पड़ता है कैंची से, ताकि ये बराबर आ जाए। ऊपर हल्का से चढ़ रहा है ये, तो ये हमें काटना होता है, इससे दिक्कत होती है क्वाइल बनाने में। आप एक नॉर्मल कैंची लेके भी काट सकते हैं, बस ज्यादा नहीं, हल्का ही काटना होता है आपको। ये काटने के बाद आपके बीच में गैप आ गया, ये हमें बहुत जरूरी होता है। इसको गैप को भरने के लिए हमें एक नॉर्मली जिलेटिन लेनी पड़ती है। जिलेटिन कहते हैं, पेपर ऐसा होता है, एक तरफ प्लेन होता है और एक तरफ खुरखुरा सा होता है। एक तरफ आपको चिकनाहट मिलेगी बिल्कुल, और एक तरफ खुरखुरा मिलेगा। ये आप नॉर्मली वाला पेपर भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोग कभी स्पीकर छुड़ाते होंगे तो उसके पीछे एक पेपर आता है, वो एक तरफ से चिकना होता है और एक तरफ से वो बच्चों को नेम स्लिप में भी आता है वो पेपर। तो आप नॉर्मली वो पेपर यूज कर सकते हैं। जो ऊपर से चिकनाहट होती है वो आपको ऊपर रखना होता है और खुरखुरा वाला नीचे रखना होता है। ये हमें प्लेन वाला ऊपर इसलिए रखना होता है ताकि मसाला इस पे चिपके तो इस पे चिपकती नहीं है, कुछ भी चीज छूट जाती है जल्दी से, तो इसलिए हमें चिकनाहट ऊपर रखनी पड़ती है, खुरखुरा नीचे रखना पड़ता है। और इसे बीच में रखना पड़ता है, ना कोई वो रहनी चाहिए जगह, ना कुछ रहनी चाहिए, ताकि जो भी इस पे गिरे तो मसाला इसी के ऊपर रहे। और इसे फिर रबड़ से नॉर्मली से थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लो। चल भाई, आपको जो बनाने के लिए मेरे को 8 इंची की क्वाइल बना रहा हूं मैं, जो हाई क्यू 8 इंची कहते हैं, उसके लिए आपको नॉर्मली 36 नंबर की तार लेनी पड़ेगी। ये पॉलिस्टर में लेनी पड़ेगी, सोल्डर वायर नहीं लेनी है। ये 36 नंबर की तार होगी आपकी। ये 36 नंबर मोटी पतली के हिसाब से होती है, जितनी पतली होती जाएगी उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, जितनी मोटी उतनी आपके नंबर ही बढ़े। ये बॉन्डाइट के 2 डब्बे, एराडाइट के, आप ये नॉर्मल, ये इन्हें एराडाइट कहते हैं। बॉन्डाइट के 2 डब्बे नॉर्मली हार्डवेयर की दुकान पे आपको मिल जाएंगे ये, पर छोटे छोटे साइज में मिलेंगे, पर आप छोटे में भी ले सकते हैं। ए और बी पार्ट दोनों को मिला के इसके मसाला तैयार किया जाता है, उससे बनाई जाती है क्वाइलें, चिपकाई जाती है। इसको आप पहले थोड़ा सा ए पार्ट लेंगे, थोड़ा सा बी पार्ट लेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा टॉलिंग डालना पड़ेगा। ये आप हार्डवेयर की दुकान से इजीली आपको मिल जाएगा। टॉलिंग डालने के बाद आपको थोड़ा सा, मैंने इसमें मिला लिया पहले से ही, तो आपको फिर थोड़ा सा ये डालना है। इससे आपको पतला करना होता है, उतना ही डालेगा जितने में आपका मसाला पतला हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों मिला जाता है तो बहुत गाढ़ा होता है ये। मैं उतना ही डालूंगा जितना ही मेरा पतला हो जाए। ये मेरा पतला हो गया, ताकि मैं इसे इजीली इस पे आराम से डाल सकूं। नॉर्मली एक मशीन लेनी है, यार मिलती है नॉर्मली, तो आपको ये लेनी है
आपको ये फर्मा लगाना है। नीचे इसमें चूड़ी लगी हुई होती है जिससे फर्मा इस पे रहता है। तो आपको नॉर्मली इसमें पूरा टाइट कर लेना फर्मा, जिससे आपको ये फर्मा आराम से इजीली घूम सके। फिर आप इसमें पेपर सेट कर लीजिए। उसके बाद आप तार लीजिएगा और तार लेने के बाद आपको ये बांधनी है ऐसे। ये आपको गीट मारनी है। गीट मारना मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। गीट मारने के लिए आपको तार इसके नीचे से लेनी है, एक बार ऐसे उठानी है और नीचे वाली तार के इसके ऊपर बदनी एक बार ऐसे घुमा देनी है। आप दोबारा देख लीजिए। इसमें आपको तार ऐसे लेनी है, इसके ऊपर यूँ रखनी है तार। रखने के बाद इसके अंदर से आपको निकाल देनी है। बस इस तार को पकड़ के रखना है ऊपर वाली, और इस वाले हाथ से खींचते रहनी है तार। ये आपकी टाइट हो जाती है तार। ठीक है। फिर आपको इसमें साइज रखना पड़ता है कि आपको कितनी बड़ी साइज लेनी है। ये मैग्नेट के हिसाब से रखते हैं कि हमें मैग्नेट में कितना बड़ा साइज है। ये इतनी बड़ी साइज में तो यानी 32 mm में रखेंगे हम इसे। इसका नॉर्मली जो साइज रखा जाएगा वो 32 mm का होगा। और इसे बस अंदाजे से वैसे आप रख सकते हैं। अगर आप पे कोई पुराने स्पीकर की कोयल है तो आप उससे भी नाप सकते हैं। जैसे मेरे पे पुराने स्पीकर की कोयल है तो मैंने उससे नाप ली, तो ये मेरे इतनी बैठेगी है। तो 32 mm में आपको साइज में रखनी है। ये आपको थोड़ा सा मसाला उठाना है, पहले इस पे लगाना है ये चिपकाने के लिए, और बस नॉर्मली तार को पकड़ते रहिए और मशीन को घुमाते रहिए। इसमें अब आपको अंदाजे से रखनी पड़ेगी कि मेरे को तार कितनी रखनी है। उतनी तार रखने के बाद आप भी ना इसे कम कीजिएगा ना ज़्यादा कीजिएगा, और नॉर्मली इतनी ही रखिएगा जिससे आपके ओम्स सही बैठे। अगर ज़्यादा रही तो आपके ओम्स ज़्यादा आएंगे, ख़राब रहेगी, फिर उससे आपकी आवाज़ ही बेकार निकलेगी। स्पीकर में आप कम रखेंगे तो ज़्यादा, अगर आप हाथ तेज करेंगे तो फटेगी आवाज़। फिर इसके ऊपर आपको हल्की सी ऐसे घुमाने के बाद हल्की सी इसके ऊपर तार चढ़ानी है। तार चढ़ाने के बाद ताकि इसके ऊपर ईजिली चढ़ जाए तार। दोबारा देख लीजिएगा आप। तार हल्की सी उठाइएगा, इसके ऊपर रखिएगा और नॉर्मली इस पे घुमाते जाइएगा। इसके ऊपर तार ऐसे चढ़ जाएगी। फिर आपको वहीं पे रोकनी है जहाँ पे ये आया है, इसके ऊपर ऐसे एक बार चढ़ाइएगा और फिर दोबारा दूसरी कॉइल भी ऐसी बनाइएगा। तो बनाते रहिएगा ऐसे। बस तार के बीच में कोई गैप ना आए। मसाला भी दो, एक बार लगा देना अपना, जाली बना देना। ये थोड़ा सा एड उठाइएगा, उतने उठाएगा जितने की जरूरत है, ज़्यादा मत उठा लिएगा कहीं सोचें कि ज़्यादा अच्छी चिपकेगी। तो नॉर्मली थोड़े से पार्ट में भी सही चिपक जाती है। इसको ऐसे करते रहिएगा। 5 कॉइल एक में बनेंगी। ये मेरी 3 बन गई है, ये मेरी चौथी बन रही है। ये लास्ट कॉइल मेरी। अब बात आती है कि लास्ट में ये तार बांधे कैसे। एक मिनट वीडियो रोकिए भाई। अगर लास्ट में कि आपको इसमें गीट कैसे मारनी है। गीट मारने में आपको बस 2 उंगली इस पर रखिए और तार को बस ऐसे इसके ऊपर रखिए। 2 उंगली रखिए, इसे नीचे को प्रेस कीजिएगा और इसके अंदर से ऐसा गोला बनाना अपने इसमें। बस ये ऐसा एक गोला बनाने के बाद इसके अंदर डाल दीजिएगा और तार को बस नीचे वाली को खींच दीजिएगा। ये खींचने के बाद हल्का सा नाखून यहाँ रखिए और ये तोड़ दीजिए तार। ये बस आपकी बन गई। और इसमें आपको जॉइंट पे आपको फेविकोल लगाना पड़ेगा। इसके जॉइंट पे आपको फेविकोल लगाना है, जो जॉइंट आपने इसमें बने हुए हैं, ताकि हम तार काटे तो वहां से तार छूट के भागे ना।
ये तैयार। ये हो गया आपका तैयार। अब सबसे बड़ी बात आती है पैसों की। पैसे बताओ कितना कितने प्राइस में ये चली जाती है? इसमें एक पीस आपका जो छोटे वाले साइज होता है ये 4 इंची स्पीकर में जो आपने देखे होंगे FM में स्पीकर लगते हैं, छोटे छोटे स्पीकर, ये उनके हैं। इसमें आप कहीं भी लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको इसे इससे अलग करना है। इससे अलग करने के लिए मतलब इसे निकाल लीजिएगा ताकि आपका ये कि नॉर्मली पेपर का ऐसा साइज निकल जाए। और ये लोहे का फर्मा आप अगली बार के लिए रख दीजिएगा ताकि आप अगली क्वालिटी में बना सकें। इसे निकालने के बाद इसमें से कागज मैंने कहा था प्लेन साइड ऊपर रखना। वो प्लेन साइड ऊपर रखने के लिए इसलिए गई थी ताकि आराम से इसमें छूट जाए कागज। इसे भी साइड कीजिएगा। ये आपका नॉर्मली क्वालिटी के लिए बन गई है। तो एक फर्मा लगाना है जिसमें आपको कटिंग करनी है। ये मेरे पे फर्मा है मेरा जिससे मैं सारी क्वालिटी की कटिंग करता हूँ। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना अपनी क्वाइल किस तरफ से डालनी है। तो आपने जिस तरफ से क्वाइल बनाई होती है उसी तरफ से आपको डालनी पड़ती है नॉर्मली। उसमें आप ये नॉर्मल सेविंग ब्लेड नहीं ले सकते, ये हार्ड होती है, ये टूटती नहीं है जल्दी से। ये मतलब टूटती है तो एकदम आँख में भी जा सकती है, इसलिए आपको ये नॉर्मली हार्ड ब्लेड लेनी है। सागर ब्लेड होती है ये आपकी 1.5 रुपए की एक पड़ती है। तो मैंने इसे बीच में से ऐसे तोड़ लिया है ये ताकि मैं को इसे ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। तोड़ने के बाद इसे आराम से पकड़िएगा और क्वाइल के बिल्कुल बगल में रखिएगा ताकि बस क्वाइल के ऊपर नहीं चढ़ाइएगा, पेपर पे रखिएगा इसे। पेपर पे रखने के बाद इधर से आप मशीन घुमाइएगा। ये पेपर ऐसा अलग कीजिएगा। तार के ऊपर मत चढ़ाइएगा, कहीं तार काट दें तो आपकी फिर वो नॉर्मली बेकार हो जाएगी। ये हो गई है ये। और मैंने किसी भी उस पर तार पे नहीं चढ़ाई है तो ये मेरी बिल्कुल ठीक है। अगर तार पे अगर कहीं पे चढ़ जाती है तो फिर वो डेड हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है क्वाइल। तो मैंने कहीं तार पे चढ़ाई नहीं है। ये मेरे पास एक ऐसी पड़ी है जो मेरी वेस्ट हो चुकी है। ये मेरे से चढ़ गई थी तो ये नीचे से तार ऐसे खुलने लग गई है। इधर से तो है ये पर नीचे से भी खुल रही है, तो इसका मतलब ये खराब हो गई है क्वाइल, तो ये बेकार होगी। मैं इसमें से अगर खोलूँगा तो फिर इसमें से 3-4 तार निकलेंगी। 2 तो ये हो गई, एक तार ये है और एक तार यहीं कहीं होगी, ये रही। ये 4 तार हो गई तो इसलिए बेकार हो गई है क्वाइल। इसमें से तार आपको अलग करनी है जो स्पीकर में लगेगी। आपने इसे जहाँ से एक चक्कर पहले खोला वहीं पे छोड़ दिएगा, दूसरे नीचे वाले भी जहाँ से खोली वहीं पे। बस आप ध्यान रखिएगा कि नीचे जो आपकी तार आ रही है आपको अगर दिख रहा हो तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए दोनों तारें। मैं आपको एक और खोल के दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको पहले एक चक्कर, फिर नीचे गई आपको उसमें भी एक। जहाँ से आप तार लें आप वहीं से ही उसे छोड़िएगा। ये दोनों तार बराबर होती हैं। चल भाई दो तो होएगी भाई चेपी मतलब। अब आप इस पे कागज चिपकाएंगे। मैं नॉर्मली 2 mm का कागज ले रहा हूँ ये, जिस पे आपको उसी हिसाब से उतना ही रखिएगा जितना आप ये पेपर ढक जाए आपका। अगर हल्का सा छोटा भी होगा तो भी चलेगा। बस आपका इसमें ये ब्लैक पेपर, आपका जो काला पेपर है ये आपका ढक जाना चाहिए। इस पर थोड़ा सा फेविकोल लगा के इसे आप नॉर्मली बस तार से नीचे रखिएगा। साला छोटा पड़ गया भाई, वीडियो काट लियो। ये पेपर थोड़ा छोटा पड़ गया। नॉर्मली इस पे कागज पे आप फेविकोल लगाइएगा, इस पे रखिएगा आप। बस तार पे ना चढ़े, तार के नीचे ही रखिएगा। इसे रखने के बाद आप ये देखिएगा कि पूरा इस पे ढक जाए। इसे ढकने के बाद जहाँ पे तार है वहाँ से हल्का हल्का आप दबा दीजिएगा ताकि ये तार हिले ना। वैसे आपकी कोयल आपकी स्पीकर की तैयार हो गई है। एक और दिखा दें। बस आप उतने पे रखिएगा। अगर आपका थोड़ा छोटा भी चल रहा है, नीचे से थोड़ी जगह भी बच रही है तो आपके लिए ठीक रहेगा, ताकि जब आप स्पीकर में जब ये कॉइल लगेगी तो तार हल्की सी ऐसे होएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें पेपर ज़्यादा बड़ा रखिएगा मत, इतना ही रखिएगा। ये देखिए डल जाती है बड़ा आराम से। डाले ये मैग्नेट है, इसमें आप ये डाल के चेक करना चाहें कर सकते हैं नॉर्मली। नॉर्मली आपकी जो रहती है वो इसमें इतनी रहती है, बाकी जो आपकी पर्दे पे रहेगी, स्क्वाटर पे रहेगी